Chapter 7 Wave Motion and its Application. First 3 short answer type questions we have done. Now coming towards question number 4. Define amplitude and wavelength of a wave. Amplitude और wavelength क्या होते हैं? तो amplitude it is defined as the maximum displacement of the particle from its mean position of rest. तो यानी पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक ट्रैवल करता है उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड. लेट मी एक्सप्लेन इट विद ए डायग्राम ऑल्सो. तो यहाँ पे जैसे बेटा मैंने एक सिंपल सी डायग्राम बनाई है सिंपल पेंडुलम की. ये जो है पार्टिकल की, ये क्या है? पार्टिकल की मीन पोजीशन है. तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से इस तरफ वाइब्रेट करता है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है, तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस एक पार्टिकल ट्रैवल करता है अपनी लास्ट में एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव. उसके बाद है वेवलेंथ. वेवलेंथ क्या होती है? तो सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए वेव इन द टाइम इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन. तो पार्टिकल को एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस वो पार्टिकल ट्रैवल करता है, यानी अगर पार्टिकल अप एंड डाउन मूव कर रहा है या पार्टिकल टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, तो पार्टिकल ने एक वेव को कंप्लीट करने के लिए जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेसिकली उसे हम क्या बोल रहे हैं? वेवलेंथ. तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये ए डी बी, ए से लेके बी तक अगर हम देखें जिसमें एक क्रेस्ट आ रही है और एक ट्रफ आ रही है, तो इसमें एक वेव ये क्या है? कंप्लीट हो रही है. ए से लेके बी तक एक वेव कंप्लीट हो रही है. तो ये क्या है? कंप्लीट डिस्टेंस विच ए पार्टिकल टेक्स टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन. तो इस डिस्टेंस ए बी को हमने क्या लिखा है यहाँ पे? डिस्टेंस ए बी इज़ इक्वल टू लैम्डा. तो वेवलेंथ को लैम्डा के साथ डिनोट किया जाता है और इसके एसआई यूनिट क्या है? मीटर. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. गिव रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. किसी भी वेव के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी कॉमनली यूज्ड रिलेशनशिप जो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी हैं किसी भी वेव की, वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो न्यू इक्वल टू 1/t, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो t इक्वल टू 1/न्यू, जिसमें आप लोगों ने नीचे बेटा ज़रूर ये बताना है कि वेयर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, एंड t इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. देन क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बेटा यहाँ पे ऊपर ये वाली डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसको आप लोग, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम की जो डायग्राम बनाई है, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो. तो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन रीड करते हैं, द पीरियोडिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन मतलब देखोगे अब तुम लोग, जैसे पार्टिकल को यहाँ से हमने यहाँ पे मूव किया, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी हम पार्टिकल पे जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और जितना दूर ले जाके उसको छोड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस पार्टिकल ट्रैवल करेगा इन इट्स पीरियोडिक मोशन एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अब जैसे ये पेंडुलम की एग्जांपल ही हमने ली है. पेंडुलम को, जैसे पेंडुलम सेंटर में से अपनी मीन पोजीशन पे है, आपने मीन पोजीशन को खींच कर पार्टिकल को इधर एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आए हो और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया है. तो छोड़ने के बाद जब पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो वो वाइब्रेट किसके अराउंड कर रहा है? वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही ऑलवेज वाइब्रेट कर रहा है ना. तो वो हमेशा जो है अपनी मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट रहेगा, जैसे ये हमने लास्ट में लिखा है, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो उसने अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही वाइब्रेशंस करनी है, तो उसके अराउंड ही वो वाइब्रेट करता रहेगा. इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगाया गया है कि अगर पार्टिकल एक मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पे जाता है या दूसरे वाले एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है, तो हमेशा उसकी जो पोजीशन है वो ऑपोजिट रहेगी मीन पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट के. किससे? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा क्या रहेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन में रहेंगे. तो अगर पार्टिकल दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मीन पोजीशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इक्वल टू -ky. F यानी फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पुट किया है, ma इज़ इक्वल टू -ky. इसमें से m को फिर हम नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले गए हैं. देन इट बिकम्स a इक्वल टू -k/m इंटू y. तो यहाँ पे हमने सारे सिम्बल्स बेटा एक्सप्लेन किए हैं. वेयर F क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स,
y क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, k इज़ द फोर्स कांस्टेंट। एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे मैंने दोबारा फिर लिखा है, इन द अबव इक्वेशन इंडिकेट्स दैट f अपोजेज एनी इंक्रीज इन y। f यानी फोर्स जो है वो किस y में किसी भी तरह की इंक्रीज़ को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। या फिर सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो इस तरह से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इक्वेशन नंबर 6 इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेंबर इट एंड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। इसको ध्यान से पढ़ के बेटा आप लोगों ने समझना है, ताकि इसमें आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इन केस अगर आपको कन्फ्यूजन होती है देन यू कैन लीव ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।